नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूँ रवि चौहान। आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द आज तक जो हमने पढ़े पर्यायवाची, विलोम शब्द, और अब अगला जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द एक मतलब जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वे शब्द जिनके अनेक अर्थ, वे शब्द जिनके अनेक अर्थ, वे शब्द जिनके अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द के अर्थ जिसके क्या है? अनेक रहेंगे, उसे क्या कहा जाता है? अनेकार्थी शब्द। उन्हें ही क्या कहा जाएगा? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अंक। अंक एक शब्द है लेकिन अंक के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि सबसे पहले संख्या, चित्र, गोद, नाटक का अंक। ठीक है, नाटक में भी एक क्या होता है? अंक होता है। ठीक है, आपने जिस प्रकार से हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची किए थे ना, उसी उत्साह के साथ हमने इस क्लास को भी आगे जारी रखना है। क्योंकि जब आपके अंदर उत्साह होगा तभी हमारा क्या है? तभी हमारे मतलब पढ़ने में भी रुचि लगेगी, और उसी प्रकार से मुझे भी पढ़ाने में तभी रुचि आएगी, तभी मुझे भी प्रसन्नता रहेगी जब आप इसे क्या है? उत्साह के साथ पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपके अंदर उत्साह है, कुछ करने की जिज्ञासा है, कुछ पाने की जिज्ञासा है, अगर आपके अंदर पढ़ने की एक भूख है ना, भूख जिसे हम बोलते हैं भूख। ठीक है, अगर वो भूख है तो ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं होता जो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसी उत्साह के साथ हमने अगली ये वाली क्लास भी जारी रखनी है। ठीक है, सबसे पहले अंक के अनेक अर्थ कैसे निकलते हैं? जैसे अंक तो एक शब्द है। ठीक है, अंक का संख्या भी होता है, चित्र भी होता है, गोद भी होता है, और नाटक का एक अंक भी होता है। ठीक है, अगला है अंबर के क्या होते हैं भाई? अनेक अर्थ। आकाश, अंबर का आएगा आकाश। कपास भी अंबर को बोलते हैं। ठीक है, कपड़ा भी अंबर को बोलते हैं। किसको? अंबर। ठीक है, अंबर का क्या क्या है? आकाश, कपास और कपड़ा। ठीक है, अगला है अक्षर तो आप सभी जानते होंगे। अक्षर को वर्ण भी हम बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं अक्षर को। ठीक है, और सत्य भी होता है एक अक्षर, और मोक्ष भी बोला जाता है। किसको? अक्षर को बोला जाता है। ठीक है, अगला है अज का है ब्रह्मा। ठीक है, बकरा भी अज को बोलते हैं। शिव भी अज का अर्थ होता है। ठीक है, अगला है आपका अर्थ। अगला क्या है? अर्थ का क्या है? व्याख्या। अर्थ का क्या क्या हुई? व्याख्या, प्रयोजन और कारण। अर्थ का क्या क्या होगा? व्याख्यान करना। ठीक है, व्याख्यान करना, प्रयोजन और कारण। ठीक है, प्रयोजन और कारण। उसके बाद है अमर। ठीक है, अमर का देख लीजिए। अमर का शाश्वत। ठीक है, शाश्वत और देवता। ठीक है, अंबर का है शाश्वत और देवता। उसके बाद है अरुण। अगला क्या है? अरुण का क्या है? लाल। अरुण का है अनेकार्थी लाल। सूर्य का सारथी क्या है? सूर्य का सारथी और सिंदूर। ठीक है, अरुण का क्या क्या है? लाल, सूर्य का सारथी और सिंदूर। क्या क्या है? अरुण का लाल, सूर्य का सारथी और सिंदूर। ठीक है, सिंदूर। अगला है अपेक्षा। नेक्स्ट अपेक्षा किसकी की करनी है भाई? अपेक्षा का एक अर्थ होता है, अनेकार्थी होता है तुलना, आवश्यकता, आशा। ठीक है, आप किसी से अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अपेक्षा कर रहे हैं तो अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? तुलना, आवश्यकता। आप किसी से एक आशा लेकर आए हैं। ठीक है, आशा मतलब किसी से आप आशा लगा रहे हैं। ठीक है, आवश्यकता, अपेक्षा, किसी से आप अपेक्षा। तुलना भी अपेक्षा का अर्थ होता है। ठीक है, तुलना भी होता है, आवश्यकता भी होता है, आशा भी होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, अगला है अवधि। ठीक है, अगला क्या है?
अवधि, अवधि मतलब सीमा, अवधि, अवधि का क्या होता है, सीमा, ठीक है, निर्धारित और समय, ठीक है। अवधि, अवधि का क्या क्या है, सीमा, निर्धारित और समय। अवधि मतलब आने वाली अवधि, सीमा, सीमा, निर्धारित और समय, ठीक है। क्या क्या है, सीमा, निर्धारित और समय। अगला है आपका अपवाद। अपवाद, अपवाद तो जानते हो कि किसको बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है नियमों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध। अपवाद क्या है, नियमों के विरुद्ध, कलंक, कलंक और निंदा, ठीक है। अपवाद, अपवाद किसे बोलते हैं, नियमों के विरुद्ध जाना, ठीक है, कलंक और निंदा, ठीक है, निंदा, निंदा। अगला है आपका अभिजात। अभिजात, अभिजात क्या है, कुलीन, कुलीन, पूज्य और मनोहर। अभिजात का क्या क्या है भाई, कुलीन, पूज्य और मनोहर, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। अभिजात का क्या है, अभिजात बहुत बारी पूछा जाता है, ये आपका जो परीक्षा के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभिजात, अभिजात का क्या होगा भाई, कुलीन, पूज्य और मनोहर, कुलीन, पूज्य और मनोहर। अगला है आली। आली, आली बहुत फेमस वाक्य है, बहुत फेमस शब्द है आली। आली किसको बोलते हैं, एक तो थी आपकी सखी, सखी और पंक्ति, सखी और पंक्ति को क्या बोलते हैं हम, आली, आली, सखी, ठीक है। सखी एक सहेली और उसी को बोलते हैं हम पंक्ति भी बोलते हैं आली को। आली जो होती है ना उसे क्या कहा जाता है, सखी या पंक्ति, ठीक है। अगला है आदर्श। आदर्श, आदर्श, अगला क्या है, आदर्श। आदर्श का क्या होगा भाई, नमूना, नमूना, योग्य और उदाहरण, ठीक है। नमूना, योग्य और अगला क्या है, उदाहरण। नमूना, आदर्श का क्या है, नमूना, योग्य और उदाहरण, ठीक है। अगला आपका उपचार। उपचार, उपचार का क्या क्या है भाई, इलाज, इलाज, सेवा और उपाय। किसी चीज का आपने उपचार करना है, ठीक है। किसी भी वस्तु का अगर आपने उपचार करना है, या मान के चलो आप बीमार हो गए, ठीक है, तो आपको क्या क्या किया जाएगा, अगर बीमार हो गए तो आपका इलाज करवाना है। उपचार का, उपचार का अनेकार्थी क्या होगा भाई, इलाज, सेवा, उपाय, ठीक है। इलाज, सेवा, उपाय, ये मत सोचना सेवा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक अपवाद ऐसे होते हैं ना हिंदी में जो आपको समझ नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो इलाज, सेवा और उपाय आपने इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपका कर। कर, ठीक है, कर। कर का होता है हाथ, हाथ, किरण, ठीक है। हाथी की सूंड, हाथी की सूंड को भी क्या कहा जाता है, कर कहा जाता है, हाथी की सूंड। और टैक्स तो आपको पता ही होगा, ठीक है। टैक्स को भी हम क्या बोलते हैं, कर बोलते हैं, ठीक है। अगला है करण। करण, करण किसको बोलते हैं, कान, ठीक है। कान भी होता है। और एक कुंती का पुत्र भी आपने सुना होगा, ठीक है। कुंती का पुत्र भी कौन था, करण था, ठीक है, जिसे कि हम दानवीर भी कहते हैं, ठीक है। करण सबसे दानी जाना जाता है, सबसे दानी माना जाता है किसको, करण को, ठीक है। अगला है कल। कल, कल, कल का क्या होता है, बीता हुआ, बीता, बीता एवं आने वाला कल। एक तो होता है बीता हुआ कल जो बीत चुका है, ठीक है। और एक आने वाला भी, उसे भी क्या कहते हैं हम, कल ही कहते हैं, ठीक है। और कल का मशीन भी होता है, ठीक है, मशीन, मशीन भी बोलते हैं कल को, ठीक है। आराम भी बोलते हैं, ठीक है, आराम, ठीक है। और शोर भी बोलते हैं, शोर, ठीक है। कल, कल का क्या क्या होता है, एक तो आने वाला कल है, एक बीता हुआ कल है, और एक उसे क्या है, मशीन भी कहा जाता है, आराम भी कहा जाता है, शोर भी होता है, ठीक है। अगला है आपका काल। काल, काल कौन सा होता है भाई, एक तो होता है काल, समय, ठीक है, जिसको हम समय बोलते हैं काल को, ठीक है। जो काल नहीं हमने पढ़े थे, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ठीक है। उसी प्रकार से काल क्या होता है, एक तो होता है समय और एक होता है मृत्यु, ठीक है। मृत्यु के, मृत्यु बनकर भी आती है, काल ही बोलते हैं उसे। और एक होता है यमराज, यमराज, ठीक है। यमराज ही तो काल को भेजता है, यमराज ही काल को भेजता है, और मृत्यु भी काल होती है,
ठीक है, सम्य भी काल होता है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी आपको। अगला है आपका कलंक, ठीक है, कनक, कनक। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, कनक, कनक। कनक क्या होता है भाई, एक तो होता है कनक सोना, ठीक है, सोने को भी कनक बोलते हैं, गेहूं को भी कनक बोलते हैं, ठीक है, धतूरे को भी कनक बोलते हैं। तो इस प्रकार से कनक का क्या होता है, सोना, गेहूं और धतूरा, ठीक है। अगला है आपका कुंज, कुंज। कुंज का क्या होता है भाई, हाथी, हाथी और बाल, ठीक है। कुंज का क्या होता है, हाथी और बाल। क्या होता है, कुंज का क्या होता है, हाथी और बाल, ठीक है। ये है आपके अनेकार्थी शब्द। एक बार इनको फिर देख लेंगे हम बहुत अच्छे से, ताकि आपके याद हो सके, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था अंक, अंक। अंक का क्या था भाई, अंक का है संख्या, चित्र, गोद, नाटक का अंक, ठीक है। क्या क्या है अंक के, संख्या, चित्र, गोद और नाटक का अंक। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। संख्या भी किसको बोलते हैं, अंक को बोलते हैं, चित्र भी अंक को बोलते हैं, गोद भी अंक को बोलते हैं और नाटक का अंक भी होता है अंक, ठीक है। उसके बाद है अंबर, अंबर। अंबर किसको बोलते हैं भाई, एक तो हो गया आकाश, आकाश को भी अंबर बोलते हैं, कपास को भी अंबर बोलते हैं, कपड़ा को कपड़ा भी अंबर होता है, ठीक है। क्या है, अंबर का आकाश, कपड़ा और कपास, ठीक है। अगला है अक्षर। अगला क्या है, अक्षर। अक्षर का क्या होता है, वर्ण। अक्षर का क्या है, वर्ण, ईश्वर, सत्य, मोक्ष। अक्षर का क्या है भाई, वर्ण, ईश्वर, सत्य और मोक्ष, ठीक है। अगला है आपका अज। अज का क्या है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। और अगला ब्राह्मण, अज को क्या बोलते हैं, अज, ब्रह्मा और वक्रा और शिव, ठीक है। बकरा और शिव, ये ध्यान में रखना। ब्रह्मा तो आ जाएगा आपको, लेकिन जो ये है ना आपका बकरा और शिव, ठीक है। अगला है आपका अर्थ, अर्थ। अर्थ का क्या क्या है भाई, अर्थ का है व्याख्या, ठीक है, व्याख्या, प्रयोजन और कारण। अर्थ का क्या है, व्याख्या, प्रयोजन और कारण, ठीक है। अगला है अंबर, अंबर, अमर, ठीक है। एक था अंबर, 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 एक था अंबर और एक है अमर, ठीक है। अमर का क्या है भाई, शाश्वत, ठीक है। अमर का क्या है, शाश्वत और देवता। अंबर का क्या है, शाश्वत और देवता। अगला है अरुण, अरुण, अरुण। अरुण का क्या है, लाल, सूर्य का सारथी, सिंदूर, ठीक है। अगला है आपका अपेक्षा। अपेक्षा मतलब अपेक्षा, अपेक्षा किसे कहते हैं भाई, तुलना। अपेक्षा का क्या होता है, तुलना, आवश्यकता, आशा, ठीक है। तुलना, आवश्यकता और आशा। क्या होता है, तुलना, आवश्यकता और आशा, ठीक है। किसका है, अपेक्षा का, ठीक है। अगला है आपका अवधि, ठीक है, अवधि। अवधि का क्या है, सीमा, निर्धारित। एक तो होता है सीमा, निर्धारित और समय। अवधि, अवधि का क्या है, सीमा, निर्धारित और समय, ठीक है। अगला है आपका अपवाद, अपवाद। अपवाद तो आपको पता है क्या है, अपवाद, नियम के विरुद्ध जाना, ठीक है। एक तो होता है नियम के विरुद्ध जाना अपवाद का, ठीक है, नियम के विरुद्ध। और कलंक, दूसरा है कलंक, ठीक है। तीसरा है निंदा, ठीक है। अपवाद क्या होता है, अपवाद होता है नियम के विरुद्ध जाना या फिर कलंक या फिर निंदा, ठीक है। अगला है आपका अभिजात। अभिजात का क्या है भाई, अभिजात, ठीक है। अभिजात का है कुलीन, कुलीन, पूज्य और मनोहर। कुलीन, पूज्य और अगला क्या है, मनोहर। कुलीन, पूज्य और मनोहर, ठीक है। तो जिस उत्साह के साथ हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची पढ़े थे ना, उसी उत्साह के साथ हमने ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। ताकि आप एक एक चीज आपको पता है ना, तो क्वेश्चन आप क्या है, आप प्रश्न गलत नहीं करोगे किसमें, परीक्षा में, ठीक है। अगला आपका आली, आली। आली का क्या है, सखी। आली का सखी, पंक्ति, सखी और पंक्ति, ठीक है। अगला आपका आदर्श। आदर्श क्या होता है, एक तो होता है नमूना, ठीक है। आदर्श एक तो होता है नमूना और एक होता है योग्य व्यक्ति। अगर कोई योग्य व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, वो मेरा आदर्श है, ठीक है। कोई किसी का अगर मार्गदर्शन करता है तो उसे भी क्या हम एक अपने जिंदगी में जो है ना, किसी को एक आदर्श मानते हैं, ठीक है, कि उसने मेरा मार्गदर्शन किया है, ठीक है।
तो हम ना उसको एक आदर्श मानते हैं और उसी को क्या कहा जाता है, योग्य भी कहा जाता है। ठीक है, आदर्श का एक नमूना होता है, एक योग्य होता है और एक किसी को उदाहरण देना होता है। ठीक है, अगला है आपका उपचार। उपचार का क्या होता है भाई, इलाज, सेवा, उपाय। ठीक है, इलाज, सेवा और उपाय। ठीक है, अगला है आपका कर का क्या होता है भाई, हाथ। कर का क्या होता है, हाथ, किरण, हाथी की सूंड। हाथ, किरण और हाथी की सूंड। और उसी का है टैक्स भी किसका होता है, हाथ, किरण, हाथी की सूंड और टैक्स। अगला आपका कर्ण का क्या होता है, कान, कुंती का पुत्र। ठीक है, कान और कुंती का पुत्र। अगला है कल क्या होता है, एक तो होता है बीता हुआ कल। ठीक है, एक होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल या आने वाला कल। ठीक है, मशीन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, आराम भी बोलते हैं और शोर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका काल का क्या होता है भाई, समय, मृत्यु और यमराज। ठीक है, समय, मृत्यु और यमराज। ठीक है, अगला है आपका कनक। ठीक है, कनक किसको बोलते हैं भाई, सोना, गेहूं और धतूरा। कनक किसको बोलते हैं, सोना, गेहूं और धतूरा। अगला है कुंज का क्या होता है, हाथी और बाल। कुंज का क्या होगा भाई, हाथी और बाल। ठीक है, तो इतनी बात आपने ध्यान में रखनी। आज हमने क्या पढ़े हैं, अनेकार्थी शब्द। और एक बात आपको विशेष बोलना चाहूंगा कि हम जिस उत्साह के साथ हम आगे चल रहे हैं और जिस उत्साह के साथ हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी उत्साह के साथ आपने अनेकार्थी शब्द भी पढ़ने हैं। ठीक है, ताकि आपको एक चीज का पता हो और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ना हिंदी में, हर एक क्वेश्चन को आप उत्साह के साथ लगा सके। तो आइए अब आपके साथ अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं, अभी हम जो बिंदु कर रहे हैं, वो है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिस प्रकार से हमने आज की कक्षा ली, इसी प्रकार से हम अगली कक्षा भी इसमें जारी रखेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक से इसे पढ़ेंगे, ताकि हम एक भी क्वेश्चन हिंदी में, एक भी प्रश्न हिंदी में गलत नहीं करके आए परीक्षा में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।